हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम आपको बताएंगे क्या पति पत्नी के विवाद में पति हो या पत्नी कोई भी एनी टाइम किसी भी समय समझौता कर सकता है या नहीं। कुछ हमारे सब्सक्राइबर दोस्तों ने ये सवाल पूछा कि क्या 498A में कभी भी समझौता किया जा सकता है। आपको बता दें 498A के साथ जितनी भी धाराएं हैं सभी कंपाउंडेबल धाराएं होती हैं, खासतौर से पति पत्नी के विवाद में। इन मुकदमों में चाहे 498A का हो या वर्तमान समय के धारा 85 हो या 125 अर्थात मेंटेनेंस केस हो, 12 DV एक्ट का केस हो, कोई भी केस हो या पति पत्नी का कोई भी विवाद हो, एनी टाइम एनी स्टेज, कोई भी स्टेज हो, आप जब चाहे तब समझौता कर सकते हैं। वो समझौता पति पत्नी दोनों साथ रहने का कर सकते हैं, दोनों अलग होने का कर सकते हैं, वो उनके ऊपर है। अब कुछ लोग कहते हैं कि मान लीजिए कोर्ट ना माने। अरे भाई, कोर्ट क्यों नहीं मानेगी? कोर्ट तो मुकदमा आप दोनों के लिए ही लड़ रही है ना। आप दोनों कोर्ट गए हो तब तो मुकदमा चल रहा है। आप कोर्ट ना जाओ, मुकदमा वैसे भी खत्म है। 498A में अगर आप चाहते हैं कि तुरंत समाप्त हो जाए मुकदमा, तो एक तो ये है कि अपने यहाँ वहीं बयान दे के काम खत्म कर लो, एफिडेविट दे के वहीं खत्म कर लो लोअर कोर्ट में। दूसरा तरीका ये है आप हाई कोर्ट में भी आ सकते हो डायरेक्ट क्वेश्चनिंग के लिए। अब सवाल इस बात का है कि क्या मुकदमे की स्थिति है आपकी, क्या स्टेज पे चल रहा है, आपको हाई कोर्ट जाना है, नहीं जाना है, यहीं से समाप्त होगा। इसी तरह 125 का, इसी तरह 12 DV एक्ट का कोई बयान नहीं, काम खत्म एक बार में, साहब हम मुकदमा वापस लेना चाह रहे हैं या हम दोनों के बीच समझौता हो गया, अब हम मुकदमा नहीं लड़ना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जाना चाहते हैं, एक ऑर्डर पास कर देगा, काम खत्म। तो आप इस बात से अगर फिक्र में है, टेंशन में है कि क्या मुझे समझौता कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, तो आप दोनों यानी कि पति पत्नी के ऊपर है। वो समझौता कुछ भी हो सकता है, पैसा लेकर समझौता हो सकता है, एक बार में एलिमनी लेकर समझौता हो सकता है, बिना पैसा लिए समझौता हो सकता है, या एक साथ रहने का समझौता हो सकता है, कुछ दिन एक साथ रह के देख लेने का समझौता हो सकता है। वो समझौता कुछ भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप जब चाहें तब। अब एक सवाल और लोग करते हैं कि क्या पत्नी ने केस किया, मान लीजिए जब पत्नी ने केस किया है 125 का केस, 12 DV एक्ट का, घरेलू हिंसा का, माफ करिएगा 498A का, अब उसमें जो बातें लिखाई गई भले ही वो सही हो ना हो, झूठी हो, तो कुछ लोग ये टेंशन में रहते हैं कि क्या मैंने जो मुकदमा लिखाया अब मैं समझौता कर लूंगी तो क्या मेरे ऊपर तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सही लिखाई हो मुकदमा, गलत लिखाई हो, पूरा झूठा लिखाई हो, सबूत हो ना हो, आप मुकदमा वापस लोगी तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। जब एक दूसरे से समझौता करके काम खत्म कर रहे हैं तो इस परेशानी में ना रहिए या इस समस्या में ना जूझते रहिए मेरे ऊपर तो कहीं तलवार नहीं लटक जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक दूसरे के साथ आप जीवन यापन करिए, या अलग हो रहे हैं तो अच्छी बात है, अलग हो जाइए, जो आपका दिल करे। लेकिन मुकदमे से ज्यादा अच्छा बेहतर ऑप्शन है कि आपस में बैठकर बात करिए, समझौता कर लीजिए, जो वो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि दोनों का समय बचेगा, दोनों का पैसा बचेगा और दोनों का आने वाली लाइफ है वो बर्बाद होने से बच जाएगी। अगर एक साथ रहेंगे तो भी बच जाएगी, अलग अलग हो जा रहे हैं तो भी बच जाएगी। भाई संभव ही नहीं है एक साथ रहना, तो भी ठीक है, अलग हो जाओ, क्या मतलब है। तो इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए। अब एक सवाल और एक बंदे ने किया कि क्या म्यूचुअल डाइवोर्स फाइल करने के बाद अगर मैं चाहूँ कि नहीं मुझे डाइवोर्स नहीं देना है कुल मिला के और मैं पत्नी के साथ रहना चाहूँगा, तो वो डाइवोर्स कैंसिल हो सकता है या वापस ले सकता हूँ? भाई म्यूचुअल डाइवोर्स, सही बात तो यह है कि म्यूचुअल डाइवोर्स अगर आप फाइल किए हैं तो दोनों लोग वापस लेंगे तब वापस होगा। अब दूसरा तरीका ये भी है कि आप ऑर्डर शीट में लिखवा दीजिए कि साहब मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, अब मैं म्यूचुअल करने के लिए तैयार नहीं हूं, तो भी वो खारिज ही हो जाना है। आप अपने बयान में ये बात लिख दीजिए, कह दीजिए।
तो इस तरह से आप म्यूचुअल डाइवोर्स को भी रोक सकते हैं भाई। और दूसरी बात तो यह है कि अगर म्यूचुअल लेना ही नहीं था तो म्यूचुअल डाइवोर्स दाखिल करने की क्या जरूरत थी। और ठीक है, अगर नहीं लेना है, अगर आप देख लो, एक बार कोशिश कर लो, अगर आपकी पत्नी आपके साथ आगे रह ले तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं रहना होगा तो वो फिर डाइवोर्स तो वो लगाएगी, उसमें कोई दो राय नहीं। बाकी कोई जानकारी आपको डिटेल से चाहिए तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके जानकारी ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज का यह वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब चैनल सीबीएन हाई कोर्ट को जरूर सब्सक्राइब करें। कोई सवाल शेष रह गया है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर फोन करके भी आप जानकारी ले सकते हैं।